जो आज से मैं आपको ड्राइंग की ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है पैमाना। तो आज यहाँ से हम देखते हैं पैमाना। पहला होता है हमारा साधारण स्केल, दूसरा होता है हमारा डायगोनल स्केल। साधारण स्केल में क्या होता है कि दो मापें होती हैं, जैसे आपका मीटर और उसके साथ साथ डेसीमीटर। डायगोनल में क्या होगा, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब उसमें 3 मान होंगी। उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण स्केल। साधारण स्केल जैसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि 1/500 निरूपक भिन्न का 80 मीटर पढ़ने के लिए एक पैमाना बनाइए एवं पैमाने पर 63 मीटर की दूरी दर्शाइए। जो ये आप ये 63 मीटर है, ये आपको पैमाने पर दर्शाना पड़ेगा। 1/500 ये आपका निरूपक भिन्न बोल रहा है और 80 मीटर पढ़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, हम उसे जान लेते हैं। पैमाने की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई बराबर आपका होता है आरएफ और नापी गई दूरी। देखिए यहां पे जो आपका आरएफ है, आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इसको हम 60 रूप में लिख दिए हैं क्या, आरएफ। और हिंदी में इसी को बोलते हैं हम क्या, निरूपक भिन्न। तो आरएफ का मान हमारा ये दिया है 1/500। नापी गई दूरी आपका ये 80 मीटर जो पढ़ रहा है ये है। अब हम इसका मान रख देते हैं। आरएफ हमारा दिया है 1/500, इसको रख दीजिए 1/500 इंटू नापी गई दूरी 80 मीटर। ये 80 मीटर हो गया, समझते हैं थोड़ा सा। 80 हमारा मीटर में है, आरएफ का जो मान आता है हमेशा सेंटीमीटर में रहता है। तो आरएफ हमारा सेंटीमीटर में होगा 1/500, ये मीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से यदि गुणा कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। ये मीटर मिटा देते हैं और यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देते हैं। अब ये पूरा मान हमारा सेंटीमीटर में हो गया। काट देते हैं इसे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। 5 से 80 को काट दीजिए तो 16 आएगा, 16 पंचे 80, ये आएगा आपका क्या, सेंटीमीटर में। तो ये आया क्या हमारा 16 सेंटीमीटर, अर्थात पैमाने की अधिकतम लंबाई होगी हमारा 16 सेंटीमीटर। अब एक हम रेखा खींचेंगे 16 सेंटीमीटर जो होगी, ये रेखा हमारी 16 सेंटीमीटर लंबी हो गई ये। और इसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे, चौड़ाई हम रख सकते हैं अपने अनुसार 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। फिर क्या होता है, एक यहाँ से 90 डिग्री से कम लंबी एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को कितने भागों में बांटेंगे, हमारा ये दर्शाता है क्या, जो हम यहाँ पे रखे हैं या जहाँ पे आपका जितना अधिकतम पड़ रहा है, यहाँ पे हमारा कितना पड़ रहा है अधिकतम 80 मीटर। तो 80 मीटर करने के लिए हम क्या करें, इसको 8 खंडे में बांटें, 8 कॉलम में बांटें और प्रत्येक कॉलम का मान यदि हम मान लें कि 10-10 मीटर है तो हमारा 80 मीटर हो जाएगा। तो जो हम ये 90 डिग्री से कम रेखा खींचे हैं, इसको भी हम 8 भागों में बांट लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहला अपने मन से कोई भी लंबाई का आप चाप लीजिए। चाप किससे लेंगे आप, कंपास की सहायता से कोई भी लंबाई का चाप भरिए और यहाँ पे रहिए और इसे केंद्र मानते हुए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 हो गया। अब जो ये 8 वाला है लास्ट वाला, इसको आप इस कॉर्नर से मिलाएंगे। देखिए कैसे, सेट स्क्वायर की सहायता से आप लोग इसे मिलाओगे सीधा एकदम से। थोड़ी सी तिरछी हो गई ये। फिर सभी को आपको ऐसे ही पैरेलल मिला देना है, ये ऐसा सभी को ऐसे मिलाना है। सेट स्क्वायर की सहायता से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बनेगा। और ये हमारा बहुत पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, आप लंबवत रेखा खींचोगे, जैसे हमने इसे खींचा है, सभी को ऐसे ही। ये आप जब अपने ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो ये सभी कॉलम का मान, ये सभी खंडे का मान आपका बराबर बराबर आएगा और बराबर बराबर दूरी पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब प्रत्येक खंडे का मान हमारा बराबर रहेगा। इस पहले वाले को छोड़कर, मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको इधर छोड़ के यहाँ शुरू करेंगे तो 0, यहाँ से यहाँ आपका ये 10 20 30 40
50, 60 और ये 70। ये 70 हो गया। ये 70 क्या होगा, मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है। ये मीटर हो गया। अभी आपका 10 कमरा है तो 10 ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक खंडे का मान बराबर है, तो यहाँ पे आपका 10 ये हो गया। ठीक है। अब एक और हम 90 डिग्री से कम एक रेखा खींचते हैं। ये जो रेखा खींचेंगे 90 डिग्री से कम खींचेंगे। अब इसको हम कितने भागों में बांट लें, इसको हम बांट लेते हैं आपके 10 भागों में। तो 10 भागों में बांटने के लिए इसके लिए भी आप कंपास की सहायता से आप अपने मन का कोई भी चाप ले लीजिए और यहाँ से फिर से शुरू करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। यहाँ से देखिए ये इसे हम माने थे क्या 10, तो ये आपका हो जाएगा 9, 8, 7, 6, आपका ये 5, 4, 3, 2, 1 और ये आपका 0। तो ये 0 को आपको इस 0 से मिलाना है। ठीक है। इसको भी आप सेट स्क्वायर की सहायता से ही मिलाएंगे। देखिए इस 0 को ये मिला दिए। अब ऐसी ही पूरी रेखाओं को आपको ऊपर खींचना है। तो 1 से ये, 2 से ये, 3 से ये, 4 से ये, 5 से ये रेखा गई, 6, 7, 8 और ये 9 ये हो गई। यहाँ से पूरी रेखाएं आप ऐसे ऊपर खींच देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरी रेखा 9, 10 ऐसे पूरी खींच लेंगे ऊपर की ओर। और खींचने के बाद अब देखेंगे कि कितना पढ़ने के लिए है बोल रहा था। इधर मीटर हो गया, इधर भी मीटर होगा, तभी तो हमारा 80 होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से 70 इधर हो गया और 10 इधर, टोटल 80 हो गया। इधर भी मीटर लिख देंगे। फिर आप देख रहे हो कि 63 मीटर की दूरी दर्शाने के लिए बोला था। तो 63 मीटर की दूरी कैसे दर्शाएंगे, यहाँ तो हमारा 60 के बाद डायरेक्ट 70 है, कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 से लेके 10 तक दिया है, मतलब जितने भी 10 लाइनें हैं, एक लाइन 1 मीटर के बराबर है, तो 10 लाइन 10 मीटर के बराबर। तो यदि हम यहाँ तक 60 यहाँ से ले लें और 3 यहाँ से ले लें तो हमारा ये 63 हो जाएगा। यही वो पूछ रहा है। तो क्या करें, एक यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे ऊपर और यहाँ की आपकी ये तीसरी लाइन, ये वाली लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन, ये आपकी हो गई पहली, दूसरी और ये तीसरी लाइन, ये लाइन आपकी सीधी ये। और यहाँ पे ऐसे हम खींच के यहाँ पे लिख देंगे क्या 63 मीटर। ये ऐसे एरो चिन्ह बना देंगे ये। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल आपकी लंबाई थी कितनी, 16 सेंटीमीटर। इसको आप नीचे लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा को हम ऐसे बांटे हैं कि ये आपका इतनी दूरी 63 मीटर के बराबर दर्शा रहा है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए मुझे। धन्यवाद।